1937 में नेपोलियन हिल ने एक किताब लिखी जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, यानी सोचो और अमीर बन जाओ। इस बुक की सबसे ख़ास बात यह है कि इस बुक को लिखने से पहले नेपोलियन हिल ने उस ज़माने के 500 सबसे अमीर लोगों के इंटरव्यूज़ लिए और 20 साल की मेहनत के बाद उन सब लोगों के नॉलेज को कंबाइन करके इस बुक में चंद ऐसे प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं कि जिन्होंने आज तक कई अनपढ़ और गरीब लोगों को भी अमीर बना दिया है। इसलिए आज बहुत से बिजनेसमैन और सक्सेसफुल लोग इस किताब को पढ़ने की एडवाइस देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस बुक से 4 ऐसे प्रिंसिपल्स बताऊंगा कि जिन्हें अगर आपने समझकर अपनी लाइफ में अप्लाई कर दिया तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपका शुमार भी उन अमीर लोगों की लिस्ट में हो। इनमें से एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा क्योंकि चारों पॉइंट्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 1 की, और वो है बर्निंग डिज़ायर, यानी किसी काम को शिद्दत से करने की चाहत। बर्निंग डिज़ायर और विश में बहुत फ़र्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक चीज़ आप सोचते हैं कि काश ये मेरे पास होती या मुझे ये चीज़ मिल जाए, ये आपकी विश है। और दूसरी तरफ आप कहते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए है, मुझे ये गोल अचीव करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये आपका बर्निंग डिज़ायर है। एडविन बार्नस ने कहा था कि मुझे थॉमस एडिसन के साथ काम करना है। उसने ऐसा नहीं कहा कि काश थॉमस एडिसन मुझे काम पर रख लें, बल्कि उसने कहा कि मैं थॉमस एडिसन को अपने साथ एज अ पार्टनर काम करते हुए देखूंगा, और उसने ये कर भी दिखाया। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर किसी शख्स में अपने काम को लेकर बर्निंग डिज़ायर है तो उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 2 की, और वो है फेथ, यानी ईमान। उसका दूसरा मीनिंग है यकीन। अगर आपके अंदर किसी काम को करने का बर्निंग डिज़ायर तो है, लेकिन अगर आपको यकीन ही नहीं है कि मैं ये काम कर भी पाऊंगा या नहीं, तो आप उस काम में 100% फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपको खुद पर यकीन ही नहीं है। थॉमस एडिसन को यकीन था कि मैं बल्ब बनाकर छोड़ूंगा, उसने बना डाला। ग्राहम बेल को यकीन था कि मैं मोबाइल इन्वेंट कर सकता हूं, उसने मोबाइल फ़ोन इन्वेंट कर दिया। इस दुनिया में ऐसा एक भी अमीर शख्स नहीं है कि जो खुद पर यकीन किए बगैर ही अमीर बन गया हो। इसलिए जो भी काम करो, खुद से बार बार कहो कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, और सिर्फ कहो मत, उस काम को करके भी दिखाओ। बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 3 की, और वो है ऑटो सजेशन, यानी खुद को मशवरा देना। इंसानी दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड। सोचने का सारा काम कॉन्शियस माइंड करता है, और सबकॉन्शियस माइंड वो काम करता है जो कॉन्शियस माइंड उसे करने को कहता है। जो काम हम पहली बार करते हैं कि जिसमें हमें सोचना पड़ता है, जैसे कि बाइक चलाना, शू लेसिस बांधना, कपड़े पहनना वगैरह, ये चीज़ें पहले कॉन्शियस माइंड में होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इन्हें बार बार रिपीट करते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं। अब आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को तैयार करना होगा कि आप करना क्या चाहते हो। अगर एक आम इंसान भी ये लाइन बार बार बोलेगा कि मैं कामयाब हूँ, मैं ग्रेट हूँ, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको मान लेगा, और उसका माइंड उससे वही काम करवाएगा जो वाकई में उसे अमीर बना देगा। जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करोगे, वैसी ही आपकी लाइफ होती चली जाएगी। बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 4 की, और वो है डिसीजन। हर कामयाब इंसान में एक बात तो ज़रूर होती है कि वो एक बार जो फैसला कर लें, जो कमिटमेंट वो कर दें, वो उसे नहीं बदलते, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। याद रखें कि कोई भी डिसीजन 100% परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। और जबकि नाकाम इंसान किसी एक फैसले पर नहीं टिकता। वो अगर किसी को बिजनेस करते देख ले तो वो बिजनेस करने की तरफ चल पड़ता है, वो किसी को जॉब करते हुए देख ले तो वो जॉब करने की तरफ माइल हो जाता है। वो किसी एक डिसीजन पर टिक कर नहीं रहता, और बार बार अपने डिसीजन चेंज करने की वजह से वो किसी भी एक फील्ड में कामयाब नहीं हो पाता, और गरीब का गरीब ही रहता है। सही फैसले करने के चक्कर में मत पड़ो, एक बार फैसला कर लो और उसे सही साबित करके दिखाओ। इस बुक में टोटल 13 प्रिंसिपल हैं, जिनमें से 4 मैंने आपको फुल्ली डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं। बाकी बचे 9 वो इसके पार्ट 2 में कवर हो जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हो सकता है इस वीडियो की किसी और को भी ज़रूरत हो। मैं मिलूंगा किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।